जो नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ वाले के ऊपर, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर जो चौथा वाला पार्ट है आपका, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंदर क्या होता है साथियों कि जो काम पहले शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, जो काम पहले शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसकी पहचान हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से करते हैं। इसके अंदर आपने एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है हैज़ बीन और हैव बीन। यदि आपका सेंटेंस ही, शी, इट और किसी नाम से है यानी सिंगुलर से है तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू और दे से है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसमें जो काम पहले शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो इसके अंडर में आता है। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। यदि आपका सेंटेंस ही, शी, इट और किसी नाम से है तो आप हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू और दे यानी प्लूरल से है तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे जी पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम दोस्तों वो है मेरे साथियों, वो है मेरे मित्रों कि पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपका क्या आता है? दिन आता है, रात आती है, सुबह आती है, शाम आती है, पिछला आता है, अगला आता है, 90 आता है, 95 आता है, 2001 आता है, 10 बजे, 12 बजे, कितने भी बजे, आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक निश्चित समय आपको दे रखा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम आपको दे रखा होता है और जहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता है उसके लिए हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। दोबारा फिर रिपीट करूं, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, और जो भी निश्चित समय, एक फिक्स टाइम जो आपको दे रखा है उसके लिए हम जनरली सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि दिन, रात, सुबह, शाम, 10 बजे, 12 बजे, सोमवार, अगला, पिछला, 1990, 95, 2001, 10 बजे, 12 बजे, कुछ भी अगर ऐसा आता है तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। और नंबर दूसरा है आपका पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं समय अवधि। इसका मतलब आपका ये होता है कि इसमें 15 मिनट, 20 मिनट, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, इसकी पहचान होती है आपकी दिनों, महीनों, सालों, हफ्तों, घंटों, मिनटों। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी पीरियड ऑफ टाइम होगा इसका मतलब होता है आपका समय अवधि और इसकी पहचान होती है दिनों, महीनों, सालों, हफ्तों, घंटों, मिनटों। जहाँ पर भी इस प्रकार का यूज़ होगा वहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल करना है? फॉर का। जहाँ पर भी पीरियड ऑफ टाइम होगा यानी दिनों, महीनों, सालों, हफ्तों, घंटों, मिनटों के बाद की गई होगी वहाँ पे फॉर का यूज़ करना है। और जहाँ पर दिन, रात, सुबह, शाम, 10 बजे, 12 बजे, पिछला, अगला, 1990, 95, सोमवार, मंगलवार, कुछ भी, दोपहर, शाम, कुछ भी दे रखा है तो सिंस का इस्तेमाल करना है। यानी निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग होगा और अगर आपको समय अवधि दे रखी है यानी पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो आपने फॉर का प्रयोग करना है। अभी मैं इससे रिलेटेड सेंटेंस आपके सामने बताता हूँ। मैं 2 सेंटेंस लिखूंगा, दोनों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आमतौर पर पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ लगाना है और पीरियड ऑफ टाइम कहाँ लगाना है। आपसे कहा था कि इसके 2 सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपको ऑटोमेटिक ये पता चल जाए कि भैया पीरियड ऑफ टाइम कहाँ लगता है और पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ लगता है। कहने का मतलब है आपको निश्चित समय के बारे में और आपको समय अवधि के बारे में जानकारी पता लग जाएगी। पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पता चल जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। राम 2 घंटे, तो किसकी बात की गई है दोस्तों? घंटों की। तो किसका इस्तेमाल होना चाहिए? सिंस का या फॉर का? ओके, फॉर का इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी दिनों, महीनों, सालों, हफ्तों, घंटों और मिनटों की बात होती है तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ करते हैं। जहाँ पे दिन, रात, सुबह, शाम, 10 बजे, 12 बजे, आपका पिछला, अगला, 1990, 95, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, कुछ भी दे रखा होता है तो सिंस का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस आपका बना, राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हिंदी में आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका टाइम आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। और जब इसी को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब के साथ आपका आईएनजी आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर उनमें से जो भी उचित होगा वो आएगा और लास्ट में टाइम आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट करते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो जैसे मैंने सेंटेंस आपको बोला कि राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो मैंने लिखा राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इसमें घंटों की बात की गई थी यानी पीरियड ऑफ टाइम के विषय में आपको जानकारी दी गई थी। जहाँ पर भी दिनों, महीनों, सालों, हफ्तों, घंटों, मिनटों की बात की जाएगी तो वहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल करना है?
फोर का इस्तेमाल करना है। और जहाँ पर दिन रात सुबह शाम 10 बजे 12 बजे पिछला अगला 1990 95 सोमवार मंगलवार कुछ भी दे रखा है तो इसके साथ में आपने सिंस का यूज़ करना है। तो स्टेटमेंट आपकी बनती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर उनमें से जो भी उचित होगा वो आता है और लास्ट में टाइम आता है। तो ये तो किसका था? पीरियड ऑफ टाइम का। अब इससे अगला वाला जो है आपका ये है पॉइंट ऑफ टाइम का। मैंने सेम सेंटेंस लिखा है, अंतर इतना है कि जहाँ 2 घंटे किया था मैंने उसके बजाय मैंने 2 बजे कर दिया। समझ रहे हैं आप? क्या कर दिया? 2 घंटों के बजाय तो बजे कर दिया। तो सेंटेंस आपका बना राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर निश्चित समय दे रखा है दोस्तों 2 बजे, तो किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर इनमें से जो भी उचित होगा वो आएगा और लास्ट में टाइम आएगा। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम था तो मैंने लिखा राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई शिकायत हो तो आप ज़रूर मेरे से पूछिए। आपकी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य भी है और मेरा फर्ज भी है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए और वो सवाल पूछिए जिनमें आपको कोई कन्फ्यूजन या परेशानी होती है। थैंक यू वेरी मच।